हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक नेगेटिव्स का छठवां और अंतिम भाग। इनका तो पूरा शरीर काला पड़ गया है। शुक्र है इनकी सांसें चल रही हैं। अगर ये चिप ही समस्या का हल है तो हमको दूसरा प्रयास करना ही पड़ेगा, चाहे जान जाए या रहे। ध्रुव देखो, चिप इधर उछाल दो और यहां से जिंदा वापस जाने का चांस पाओ, वरना ना जान रहेगी और ना वापस जाने का चांस। हर रास्ते पर अवरोध खड़े थे, यहां भी और यहां भी। तुम्हारा ख्याल सही था तिरंगा। हमारे अंदर इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई है, पर यह कैसी काली शक्ति है जिसके खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सके। भाई मैं सत्य के साथ रहता हूँ, वैज्ञानिकों के साथ नहीं। अगर बच गए तो उनसे ही पूछ लेना। अभी तो ये सोचो कि हर इनसे पैदा हो रहे नेगेटिव से हम निपटे कैसे। ये जहां से भी निकल रहे हैं वहां की धरती में दरार पैदा कर रहे हैं। इससे तो जमीन कमजोर होकर नीचे धस जाएगी। ओह, आप समझ में आया इनका खेल। नेगेटिव्स इन लोगों को दरारों में गिराकर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वे मानवों का सामना आसानी से कर सके। तो फिर हमें इनकी संख्या को कम करना होगा। ऐसा वार करना होगा जो इन सबका एक बार में सफाया कर दे। वह तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, पर उसके लिए मुझे इस अंधकूप में उतरना पड़ेगा। पर अवरोध बहुत है, बार बार नेगेटिव्स बीच में आ जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे ऐसा करते ही इनको हमारे प्लान की भनक लग जाएगी। तुम अपना काम करो, निशाना साधो, मैं तुम्हारा रास्ता साफ करता हूं। तिरंगा और डोगा ने योजना तो बना ली थी, पर यह योजना नेगेटिव्स को खत्म करने की थी या फिर खुद को। यह खुद ब्रह्मांड रक्षकों को भी पता नहीं था। हर मोर्चे पर जान दांव पर लगाई जा रही थी। यह तो कोई अद्भुत इच्छाधारी सर्प है। मेरी तीव्र विष फुंकार को यह पानी की तरह पीता जा रहा है, लेकिन इसकी फुंकार मेरे चारों तरफ अंधा कर देने वाला काला विष में तो फैला रही है, और इसकी गंध मुझे अचेत भी कर रही है। इसका विष मेरे शरीर के अंदर पहुंचकर अपनी मात्रा बढ़ा रहा है, और वह भी मेरी ही जीवन ऊर्जा का प्रयोग करके। और यह विष अपनी मात्रा बढ़ाकर मेरी नसों को अवरुद्ध कर रहा है। सूक्ष्म सर्पो, तुम्हें इस विष को चूस कर बाहर में फेंकना होगा। नागराज, डू यू कॉपी? ओह, ब्रह्मांड रक्षक वेवलेंथ पर ध्रुव का मैसेज। कॉपी? ध्रुव, क्या रिपोर्ट है? गड़बड़ है नागराज। कंट्रोल सेंटर खुद नेगेटिव्स के कब्जे में है। नेगेटिव? अब कंट्रोल सेंटर पर कौन नेगेटिव बचा है? केशनी, सतर्क कर दो अपने दोस्तों को, वरना वे भी तुम्हारी तरह पहले अपने होश खोएंगे फिर अपनी जान। यह विष बादल तुम्हारी सर्व दृष्टि को रोक लेगा और तुम सब अंधेरे में नहीं देख पाओगे। तुम अब अंधेरे में नहीं देख पाओगे। अब तुम ना वार कर सकोगे और ना बच सकोगे। समझदारी इसी में है कि मेरे साथ आ जाओ। नागराज की सिर्फ दो नहीं अनगिनत आंखें हैं। मैं देखूं या मेरे सांप, बात एक ही है। कुछ भी कर लो नागराज, पर इसके विष से तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। सिर्फ तल क्षेत्र का शासक ही इस विष को उतार सकता है। उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने इस विष को स्वीकार कर लिया है। अब ये मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। यह तो और अच्छा हुआ, अब तुम मरोगे तो नहीं। पर अब तुम्हें मेरा गुलाम यानी नेगेटिव बनने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। संभल कर ध्रुव, इस काली ऊर्जा के संपर्क में आते ही तुम भी नेगेटिव बनना शुरू हो जाओगे। डोगा से भिड़ते वक्त मुझे इसका आइडिया हो चुका है, पर एक चीज मैंने जरूर नोटिस की थी। इन पर किसी वार का खास असर नहीं होता, जैसे कि ये ठोस ना होकर रेत का ढेर हो। बस एक चीज से इन्हें तकलीफ होती है, तेज रोशनी से। उम्मीद है कि इमरजेंसी जनरेटर काम कर रहा होगा। कर रहा है, यही मौका है। उफ, अब क्या हुआ? लोरी का मैसेज आ रहा है। लोरी, थैंक गॉड कि तुम अभी तक ठीक हो। घबराना मत, मैं अपने प्रयास। क्या सच में? पर यह काम होगा कैसे, वह भी इतनी जल्दी? परमाणु कर सकता है ये काम। उससे ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करना होगा। परमाणु, ध्रुव हियर, तुम कहां हो? बताने का मौका नहीं था ध्रुव, वरना नेगेटिव भी सुन लेता। अगर हम कंट्रोल पैनल को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमको सैटेलाइट्स को ही नष्ट करना पड़ेगा। वाह, यानी तुम आधा रास्ता पार भी कर चुके हो। मैं भी तुम्हें यही बताने वाला था। मुझे लोरी का मैसेज आया था। लोरी के अनुसार ये पांचों गोले 5 अलग सैटेलाइट्स में फिट हैं। लोरी को मिल रही तरंगों के अनुसार एक बार में सिर्फ 4 सैटेलाइट्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं। कोई एक सैटेलाइट हमेशा फ्री रहती है। शायद वे पांचों गोले एक समय में एक साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते। इनको ये सर्किट खुला रखना होगा। अगर ये सर्किट क्लोज हो गया तो शायद इनके द्वारा रोकी गई सौर ऊर्जा इनको ही नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं सर्किट को पूरा करना होगा, मतलब कि पांचों सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना होगा। लेकिन उन गोलों में डिफेंस सिस्टम मौजूद है
वे गोले अपनी तरफ आने वाली किसी भी चीज की नियत भाप सकते हैं और उनको नष्ट भी कर सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना पड़ेगा। आह, तुमने ये बात बताने में देर कर दी ध्रुव। युद्ध अपने निर्णायक चरण में था। एक क्षण का अंतर भी पल्लड़े को किसी भी तरफ झुका सकता था। जल्दी करो डोगा, इसका हर बार हम दोनों को तेजी से नेगेटिव बनाता जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हम अपने होशो आवाज कायम रखने में मुश्किल हो जाएंगे। चिंता मत करो। डोगा की उंगली एक बार ट्रिगर पर कस गई तो गोली वहीं जाकर धंसती है जहां डोगा अपनी आंख गड़ाता है। तुम बस ऊपर आ जाओ। ये क्या, सिलेंडर से भरा ट्रक छोड़कर सिर्फ एक सिलेंडर को निशाना बनाया? इस धमाके से नेगेटिव्स का तो काला दांत भी नहीं टूटेगा। सिर्फ दांत नहीं, मुंह टूटेगा। यह सिलेंडर इस गड्ढे का रास्ता और साफ कर देगा और ट्रक और नीचे यानी तल क्षेत्र की तरफ धंसेगा और फिर डोगा अंतिम और निर्णायक वार करेगा। तेजी से तल क्षेत्र की तरफ बढ़ता ज्वलनशील सिलेंडरों से भरा ट्रक अभी भी अपनी मंजिल से दूर था, लेकिन नागराज अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। इसका विष मुझे नेगेटिव बनाने के साथ ही मुझे इस पर असरदार वार करने की शक्ति भी दे रहा है। यह अब मेरे वारों को महसूस जरूर करेगा। इस पर जितना वार करोगे उतना ही ये तुम्हारी शक्ति को सोखेगा। नागराज, यह व्यर्थ का प्रयास मत करो। जल्दी ये अपने आप को संभाल लेगा। मैं इसे संभलने का मौका नहीं दूंगा। सबसे पहले इसकी शक्ति का केंद्र इसकी मणियां जाएंगी। इसका मौका ये तुम्हें नहीं देगा। तल क्षेत्र के हर इंच से पैदा होते जा रहे नेगेटिव्स के वार नागराज को नेगेटिव में बदलते जा रहे थे। उफ, अंदर से नेगेटिव विष का असर और बाहर से ताबड़तोड़ वार। अब मेरे ऊपर से मेरा नियंत्रण हट रहा है। मैं नेगेटिव बनता जा रहा हूं। तिरंगा और डोगा भी कुछ ऐसी आत्महत्या की कोशिश में थे। बस अब और नहीं रुका जा सकता। अब इससे पहले कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी दम तोड़ दे। उड़ा दो ट्रक को। उड़ाऊंगा नहीं, फोड़ूंगा। हथगोला अपने निशाने से उतना ही दूर था जितनी दूर नागराज अपने होश खोने से था। अब अगर जल्दी ही कोई मदद ना मिली तो नागराज, अब कोई भी व्यवधान इस असंभव को संभव बनाने से रोक नहीं सकता है। ये आग और घी का मिलन हो गया था। आग भड़कनी तय थी। लगातार होते भीषण धमाकों के साथ निकलती रोशनी की चकाचौंध किरणों ने तल क्षेत्र को कुछ पलों के लिए तेज रोशनी से भर दिया और नागराज को वो मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। खेल खत्म हो चुका है यामिनी। अब बेहतर होगा कि तुम सतह पर फैलते अंधेरे को रोक दो। बदले में मैं तल क्षेत्र को बख्श दूंगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे यह मामूली लड़ाई पूरी अब युद्ध हो। युद्ध तो अभी बाकी है नागराज। इनसे मिलो। ये तल क्षेत्र के नहीं बल्कि तुम्हारी सतह क्षेत्र के मनुष्य नागराज, जिनको तल क्षेत्र के वातावरण और मेरी खास शक्तियों ने नेगेटिव्स में बदल दिया है। देखना यह है कि तुम इन लोगों पर कौन सा जानलेवा वार करोगे जिनकी रक्षा का तुमने वचन लिया हुआ है। उफ, इन पर मैं वार नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने वश में नहीं है। पर अगर वार नहीं करता तो अभी इनके जैसा बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नागराज का अपने मस्तिष्क पर से नियंत्रण हटने में एक पल से ज्यादा का वक्त नहीं बचा था। इनसे निपटना हमारा काम है नागराज, तुम अपना काम करो। तुम लोगों ने सचमुच कमाल कर दिया। डोगा और तिरंगा तल क्षेत्र तक आ पहुंचे और पहुंचने से पहले ही मैदान भी साफ कर दिया। अब मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखाऊंगा यामिनी। अब तक मैं तुमको इसलिए छोड़ रहा था ताकि तुम अपनी गलती को सुधारने की हालत में तो रहो, पर अब लगता है कि तुमको अकल टेढ़े रास्ते से ही आएगी। तुम भूल गए हो नागराज, हम पर ऐसे वारों का कोई असर नहीं होता। आई ओह, भूल तो तुम गई यामिनी। तुम्हारी मेहरबानी से ही तुम्हारे नेगेटिव इच्छाधारी नाग ने मेरे शरीर में अपना विष डालकर मेरे वारों में भी वह शक्ति पैदा कर दी है जो नेगेटिव्स पर भी असरदार है। एक और मौका देता हूं। मौका तो तुम्हें मैं देता हूं नागराज, माफी मांगने का। अंडमान तुम आजाद हो गए। हाँ, धमाके की तेज रोशनी ने मेरे बंधनों को भी इतना कमजोर कर दिया कि मैं उनको तोड़ सकूं। लेकिन तुमने यामिनी पर वार करके गलती की है नागराज। माना कि यामिनी महत्वाकांक्षी है, पर है तो मेरी मंगेतर। यह जानते हुए भी कि नागराज की शक्तियों में अब नेगेटिव पावर भी शामिल हो चुकी है, तुम मेरे लिए नागराज से लड़ रहे हो अंडमान। तल क्षेत्र का शासन मैंने तुमसे कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें पाने के लिए स्वीकारा था यामिनी। तुम इसे रोक नहीं सकते हो। तुम इसे रोक सकते हो तो रोक लो अंडमान, वरना यह काम मुझे करना ही पड़ेगा। यामिनी के पिता अंधकार राज ने मरते वक्त अपनी पुत्री यामिनी का हाथ और तल क्षेत्र का शासन मुझे सिर्फ एक कारण से सौंपा था। वे चाहते थे कि ना तो उनकी पुत्री किसी को नुकसान पहुंचा पाए और ना ही कोई उनकी पुत्री को। तुमने आज वही काम किया है और इसकी सजा अंडमान तुमको देगा। मैं भी यामिनी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था अंडमान, बल्कि इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोक रहा था। तल क्षेत्र में अंडमान की शक्तियां प्राकृतिक रूप से बड़ी हुई थी।
युद्ध का परिणाम किसी भी पक्ष की तरफ जा सकता था। कुछ ऐसी स्थिति कंट्रोल सेंटर में भी थी। यहाँ मदद के लिए परमाणु भी नहीं है, अब तो सिर्फ इस चिप का ही सहारा है। अरे इसने तो पूरे कंट्रोल पैनल को ही उड़ा दिया, और वह भी वायरस रन पूरे होने से पहले। अब हमें उसकी जरूरत है भी नहीं, सैटेलाइट्स अपना काम खुद कर लेंगी। अब तुम लोग ज्यादा देर तक अपने आप को नेगेटिव्स का गुलाम बनने से बचा नहीं सकते। तुम्हें सैटेलाइट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, पर हमें तुम पर किसी भी हालात में कंट्रोल करना ही करना है। यह तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है, इन पर केमिकल अटैक का असर जरूर होना चाहिए। यहाँ रुकना अब बेकार है, हमें बाहर जाकर ब्रह्मांड रक्षकों को की दूसरे मोर्चों पर मदद करनी होगी। तुम बाहर नहीं जाओगे, कम से कम अपने पैरों पर चलकर तो नहीं। अब तक मैं दो रूपों में बंटकर अपनी शक्तियों को बांटकर आधा कर रही थी, पर अब मैंने शक्तियां समेट ली और मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो मैंने सर्किट बोर्ड का किया था। ओ गॉड, केमिकल का असर हुआ तो पर टिका नहीं, इससे हमें कैद कर लिया है। उफ, अब तो एक ही रास्ता बचता है चंडिका। अगर हम किसी तरह इसे बाहर सूर्य की रोशनी में ले जा सके तो। आओ, पर कैसे? अब अगर हमने इसे उंगली भी लगाई तो यह हमें कोयला बना डालेंगे, और बिना छुए इसको बाहर भेजेंगे कैसे? एक आइडिया है तो, बस मेरी टाइमिंग सही हो जाए। ध्रुव की किक ने फिसलती चेयर पर बैठे नेगेटिव को धूप में लापटका। यह कमजोर पड़ रहा है चंडिका, सूर्य की किरणें इसे कमजोर बना रही हैं। ये क्या? एक मिनट, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। कैप्टन, डोगा और तिरंगा टूटी जमीन के रास्ते तलछेत्र में चले गए हैं। मैंने इंतजार भी किया, पर अच्छा किया तुम आ गए। हमें भी तुरंत वहां पहुंचना होगा, पर खाली हाथ नहीं। ध्रुव, वह भाग रही है। समझना मुश्किल था कि मामला सुलझ रहा था या उलझ रहा था। यहां भी और यहां भी परमाणु व ब्लैक एनर्जी हावी हो रही थी। होश में आओ परमाणु, इन उपग्रहों को सिर्फ तुम ही नष्ट कर सकते हो। हमारी तिलिस्मी शक्तियों को यह मानने से इनकार कर रहा है। मैं वार नहीं करूंगा, जो भी हो रहा है वह सही हो रहा है। दादाजी, मुझे खुद वहां पर जाने की इजाजत दीजिए, वरना देर हो जाएगी। कोई फायदा नहीं भारती, यह काम परमाणु ही कर सकता है। तुम्हें अंतरिक्ष में तिलिस्म रचने का खास अनुभव भी नहीं है। यह काम मेरे तिलिस्मी अक्स को ही करने दो। दादा वेदाचार्य, मैं लोरी, आप शायद मुझे नहीं जानता हूं। मैं पूरे घटनाक्रम पर शुरू से ही नजर रखे हुए था। आखिरकार यहाँ की स्थिति में मुझे दखल देना ही पड़ा। यह ब्लैक एनर्जी सूर्य के परमाणु के शरीर से भी प्रकाश कणों को सोख रही है। इसे प्रकाश कणों की आवश्यकता है। समझ गया, पर यह ऊर्जा बहुत प्रबल है। मेरे तिलिस्मी वार को इस तक पहुंचने से पहले ही विफल कर दे रही है, और अब परमाणु वापस पृथ्वी की तरफ जा रहा है। दादाजी, बस बहुत हो गया। मैं पहले ही कह रही थी, मुझे पता था कि दादाजी का वृद्ध शरीर इतना तिलिस्मी दबाव नहीं झेल पाएगा, पर अब मेरा तिलिस्मी वार यह काली ऊर्जा नहीं झेल पाएगी। मैं इसे तिलिस्मी वार से अपने शरीर में खींच लूंगा और परमाणु को आजाद करूंगा। क्या हुआ था मुझे? ये कौन है? जो भी है, इसी ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचाया है। मैं परमाणु, मैं लोरी, अब मैं तुमसे भी संपर्क बना पा रही हूँ। अभी तुम्हारे सामने वे दो उपग्रह ही आपस में जुड़े नहीं है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पर यह होगा कैसे? मैं मीलों दूर इन उपग्रहों को हाई फ्रिक्वेंसी फोटोन रेस से ही जोड़ सकता हूँ, पर इन रेस का दूसरा छोर तो हमेशा मुझसे ही जुड़ा रहेगा। फिर ये आपस में कैसे जुड़ेंगी? कुछ ही सेकंड में सैटेलाइट का कॉम्बिनेशन बदल जाएगा परमाणु, फिर यह मौका हमें नहीं मिलेगा। फिर तो एक ही रास्ता बचा है जिससे ये सैटेलाइट शॉर्ट सर्किट हो सके। मुझे खुद तारा बनना पड़ेगा। परमाणु, और ये कौन है? पहले मुझे इसे और परमाणु को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। एक मोर्चा एक बड़ी कीमत पर जीत लिया गया था, परंतु अभी असली खतरा बरकरार था। यामिनी ने जो कुछ किया गलत किया, पर यह हमारा अंदरूनी मामला है। परंतु तल क्षेत्र में आकर हमें धमकी देने की सजा तो तुझे भुगतनी ही होगी। उफ, तल क्षेत्र में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई है। अब मुझे वह भीषण वार करने पर बेवश होना पड़ रहा है, जो शायद इस तल क्षेत्र को ही समाप्त कर दे। अब यह संग्राम आर पार के युद्ध में बदल रहा था कि तभी वह आश्चर्य घटित हुआ। रोक तो यह युद्ध। यामिनी, केशनी, तू तो मानव रूप में बदल रही है, पर कैसे? हम बताते हैं।
बताते क्या है, दिखाते हैं कि ये कैसे हुआ। देखो, ये क्या है? तुम्हारा इलाज। आह, मेरी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, होती लग रही हैं। एक मामूली जुकाम पर इतना खतरनाक असर कैसे कर सकता है? यह हमें सामान यह हमें सामान्य इंसानी रूप में बदल रहा है। ये क्या चमत्कार है ध्रुव? ये चमत्कार तो तिरंगा का है नागराज। मेरा? मैंने क्या किया? जब चंडिका ने पहले मुझे उसकी और तिरंगा की मुठभेड़ के बारे में बताया तो मैंने ध्यान नहीं दिया था कि तिरंगा में नेगेटिव से सामान्य बनने की प्रक्रिया उस एंटीबायोटिक पाउडर से भरे कार्टन्स पर गिरने के बाद ही शुरू हुई थी, जिसे सैटेलाइट को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब यह घटना घटी जब यह घटना केशनी के साथ रिपीट हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि इंसान के नेगेटिव्स बनने की प्रक्रिया में किसी खास बैक्टीरिया का योगदान होता है, जिसमें उस बैक्टीरिया को धारण करने की जितनी क्षमता होगी वो उतना ही अधिक शक्तिशाली नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव शक्तिशाली होगा तो उसके अंदर उस बैक्टीरिया को फैलाकर दूसरे को भी नेगेटिव बनाने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। पर यह पाउडर इसके इतने प्रेशर के साथ नीचे कैसे आ रहा है? स्टार कॉप्टर की मदद से। वाह ध्रुव, एक ही झटके में तल क्षेत्र का खतरा साफ कर दिया तुमने। पर अभी सैटेलाइट्स में मौजूद उन गोलों का खतरा बरकरार है नागराज, और वे गोले बैक्टीरिया की मदद नहीं लेते। वह खतरा भी दूर हो चुका है। लोरी? हाँ ध्रुव, परमाणु ने अपनी जान पर खेलकर उन गोलों को निष्क्रिय कर दिया है। दादा वेदाचार्य परमाणु का इलाज कर रहे हैं, वह खतरे से बाहर है। देखा तुमने यामिनी, तुम्हारी सतह पर जाने की हिमाकत ने तल क्षेत्र का विनाश कर दिया। तुम्हारे पिता की वर्षों की मेहनत अब धूल में मिल जाएगी। कुछ करो, कुछ भी करो, एक ही तरीका है। अगर निगेटिव्स को बचाना है तो तल क्षेत्र को और नीचे ले जाना होगा। और सौभाग्यवश तुम्हारे पिता ऐसी आपात स्थिति के लिए वह इंतजाम करके गए थे। ओह, यह अंडमान ने आत्महत्या की ठान ली है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। यह पूरा क्षेत्र खंड खंड हो रहा है। ओह, हम सही समय पर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लाए। उम्मीद है कि अब नेगेटिव्स का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अंडमान आत्महत्या करने वालों में से नहीं है। मुझे लगता है कि फिलहाल वह जिंदा और ताकत बटोरने के लिए समय चाहता है। खतरा बस कुछ समय के लिए टला है, पर अब हम बीमारी को भी जानते हैं और उसके इलाज को भी। लेकिन अगली बार नेगेटिव्स आए तो वे जरूर नई रणनीति और नई शक्तियों के साथ आएंगे। तब पता नहीं हम उनको रोक भी पाएंगे या नहीं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स के किसी अगले मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।